सस्ती रोटी, गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर। जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर, सड़क पे बिलबिला उठे हैं गरीब बच्चे, बर्बाद हो गए उनके मां बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रेकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी। हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत ना अहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चलें जी। पीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है, मिसाल है। ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बार था, नाअहली खत्म कर दी जाती, कोई कानून साजी की कानूनदान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स एज एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव SIFC के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है हमको। और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिशें, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए। क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुग्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने उस झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सैचेंट के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और हम उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कुछ कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पे इल्जामात लगाए जाए, और इल्जामात सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची हैं कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी हुई है, शवाहिद रखे सामने, तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा,
हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनला साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत 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 और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया पाकिस्तान के साथ। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि ये अनरेस्ट, ये शक व शुबात खत्म हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस माजराई से दूर हो सबके सब। पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और तरक्की की तरफ, इकोनॉमिक ब्लीडिंग से हमें बचाना है। ना करें ये सारे काम, इन कामों का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कदम लगाएं, लॉज बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, सारे पाकिस्तानियों के लिए। मेरी वालदा जो इस दुनिया में नहीं रही, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह मियां, वो डेथ बेड पे थी, तब असूली, प्रिंसिपल्ड, ईमानदार, दलेर, इंसाफ करने वाले, फैसला सुनाने वालों ने मुझे पाबंद किया, पेनल्टीज लगाई, पगड़ियां उछाली। मेरी मां इस दुनिया से चली गई। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। क्लैरिटी है, स्ट्रेट हूं मैं, ना मुझे लपेट सपेट के बात करनी नहीं आती। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं, और यहां बैठ के उन पर तमस्कर, कीचड़, इल्जामात और झूठ और फरेब, हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। अगर उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, सबूत पेश करें, हम खड़े होंगे। बेलें आप देते हैं, सवाल उनसे हम कर रहे हैं। जेल आप देते हैं, सवाल हम उनसे कर रहे हैं। आप बेल ना दें, कोई जीप में आके बिठा के ले जाए, वो जीप के आगे आ जाएंगे। क्लैरिटी रखें। उसने कहा, पर्दों के पीछे बैठ के बात ना करें, खुल के आगे आगे बात करें। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारा होमवर्क है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरा गुमान अतर मिनला साहब से, क्योंकि मैंने अपने केस में देखा है, आजमाया है। मैं तो पेयर नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हुई वो बहुत असूल पसंद है। मेरा गुमान है कि वो सह सुर्खियों के लिए फैसले नहीं करते, सबूतों पे करते, लिखत पढ़त पे करते। मैं समझता हूं कि मेरा गुमान इसमें भी है कि वे रात के अंधेरों में किसी पुराने खास से भी नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि वो किसी लीडर से भी बात नहीं करते। मेरा गुमान है किसी लीडर ने उनको कभी किसी किस्म की ऑफर भी नहीं दी, ना उनके बच्चों के लिए। मेरा गुमान है इन सब चीजों का। तो फिर अतर मिनला साहब जैसे तारीखी फैसले करने वाले तारीखी जज से इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती। सवाल दो उठ जाएंगे। अगर लिखा हुआ है तो खत्म, कॉन्स्पिरेसी फिनिश्ड, कंट्रोवर्सी ओवर, जो हम चाहते हैं, ताकि जज अपनी रेपुटेशन ब्लेमलेस हुए बगैर, कॉशियस हुए बगैर, कॉशियसनेस के साथ, अल्लाह के डर से, अपनी अच्छी जबान के साथ, बगैर पगड़ियां उछाले अपने मनसब पर रहे। और हमें डर ना हो कि फैसले में इतनी कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी कि कहीं रिकॉर्ड पे चीज है या नहीं।